Good morning, student. How are you, student? I hope all are fine. Okay, student. Today I will teach you about the geography main important chapter is air. This air chapter is so important and interesting also. Okay, students. Let me start this chapter. First of all, we'll read the chapter. After that, I'll give the important point of this chapter in the next video. Okay, students. Our fourth chapter is air. What do you mean by air? What do you mean by atmosphere? How to make atmosphere composition and what type of content in a air. Let me start it. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. बेटा हमारे चारों तरफ जो भी एयर अवेलेबल है चारों तरफ जो भी फैला हुआ है उसे एटमॉस्फेयर इंक्लूड करता है. ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल. लिसन स्टूडेंट, दिस air is so important for the survival of the earth. It is provide us air we breathe. हम क्या करते हैं? We take inhale oxygen for the breathing. Okay, and also protect from the sun. Okay, it also protect from the harmful effect of the sun rays. Without this blanket of protection, we will be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during the night. So it is this mass of air has the made the temperature of the earth livable. Okay student, तो इसमें three aspects पढ़े हमने. First of all, we take oxygen. ऑक्सीजन इज़ अ पार्ट ऑफ एयर. ओके स्टूडेंट, कंपोजिशन में पढ़ेंगे. हम लोग बच्चे एयर को इनहेल करते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है और ये जो एटमॉस्फेयर हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? यूवी लाइट, यूवी रेज ऑफ सन. यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ सन and also protect from the sun rays. And other important aspects of this, it make the temperature balance. इस ये हमारे अर्थ के जो टेम्परेचर को बैलेंस बना के रखती है. अगर ये ना हो तो क्या होगा? हम पक जाएंगे सन रेज में, और ना होगा तो गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट. सो एयर इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवर ऑफ लाइफ. ओके, इन दिस पैसेज वी डिस्कस अबाउट इट. देखो मेन एस्पेक्ट्स है. डू यू नो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? लेट बी स्टडी इट. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट ट्रैपिंग द हीट रैपिडली फ्रॉम द अर्थ. इट देयरफॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस. जो CO2 है, क्या है, जो हमारी अर्थ से हीट निकलती है, इसको क्या करते हैं? ट्रैप करके हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. गैस विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बी टू कूल. अगर ये गैस ना हो तो हमारी अर्थ कैसी हो जाएगी? बिल्कुल ठंडी. हावेवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज ड्यू टू द फैक्ट्री स्मोक, car fumes and heat return increase the temperature of earth. This called the global warming. देखो बेटा नाम द ग्लोबल रिलेट टू द होल वर्ल्ड. ओके, क्या होता है बच्चों? आजकल पोल्यूशन बहुत हो रहा है जगह जगह. तो क्या होता है? CO2 का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है. इतने हम प्लांट्स नहीं लगा रहे, तो उससे क्या हो रहा है? इम्बैलेंस हो रहा है. इससे गर्मी बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, जिसके वजह से जो पोलर रीजन्स है वो क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं. वो मेल्ट हो रहे हैं तो हमारा सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है. सी लेवल इंक्रीज से होने से क्या होता है? वहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. दिस राइज इन टेम्परेचर कोज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज मेल्ट एज द रिजल्ट ऑफ सी लेवल इंक्रीज causing floods. Coastal areas, they may be drastic change in the climate as a place leading the some plants and animals called rung. Okay well students, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो सकता है? हमारे जो मेन एनिमल प्लांट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. फ्लड्स आ सकती है. जो कोस्टल लाइन पे जो लोग रहते हैं उनको बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं. क्या हार्मफुल इफेक्ट्स? फ्लड्स आने से क्या होगा? सब डूब जाएंगे. ठीक है बच्चे, तो इससे तो क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो टू इम्पॉर्टेंट फॉर आवर अर्थ. एयर का एक कंपोजिशन होता है बच्चे, वो हम पढ़ेंगे. कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर देखते हैं एयर में क्या क्या होता है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. लेट बी स्टार्टेड. डू यू नो दैट एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैस. बच्चे जो हम ब्रीथ करते हैं इट ऑल्सो मिक्सचर ऑफ gases. Nitrogen and oxygen are the two gases which make the bulk of the atmosphere. Student, most important, atmosphere में two important gases and the name is nitrogen and oxygen. And other we will be studied carbon dioxide, helium,
ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन आर फाउंड लेसर क्वांटिटी, कम अमाउंट में है. अ पार्ट ऑफ दीज गैसेज टीनी डस्ट पार्टिकल आल्सो प्रेजेंट इन द एयर. एयर में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते. दीज पाई चार्ट गिव अस द परसेंटेज ऑफ द constituents of air. Nitrogen is the most plentiful gas in the air. मतलब नाइट्रोजन का लेवल क्या है, हाईएस्ट लेवल है. देखो 78% पाई चार्ट को देखेंगे अभी हम. When we inhale we take some amount of nitrogen into the lungs and exhale it. जैसे हम सांस लेते हैं बेटा, we take oxygen plus many gases included nitrogen also inhale, but प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. इसको आगे पढ़ते हैं. पहले हम पाई चार्ट को देखते हैं. देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चार्ट नाइट्रोजन हैज़ परसेंटेजेस 78. द मेन इंपॉर्टेंट गैसेज इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. देखो ऑक्सीजन का लेवल परसेंटेज कितना दे रखा है, 21%. नाइट्रोजन इज 78 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003. आर्गन इज 0.93 एंड ऑल अदर्स में बहुत सारी गैसेस भी होते हैं, टीनी पार्टिकल्स भी इंक्लूडेड हो सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, दे कैन नॉट बी टेकन nitrogen directly from the air. Therefore nitrogen directly from the air. Bacteria that live in the soil, roots and plants take nitrogen from the air, changed form of plants. क्या पढ़ा था स्टूडेंट हमने, नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, मेनली प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे पी, बीन्स, मटर, इनके रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन के बैक्टीरिया होते हैं जो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन ना लेके अर्थ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं. ओके स्टूडेंट, ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर. सेकेंड में फर्स्ट कौन सी थी हमारी जो सबसे हाई लेवल पे है, is nitrogen, after that oxygen. Okay student, oxygen is the second most plentiful gas in the air. Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. Green plants produce oxygen during the photosynthesis. In this way oxygen contained in the air remains content. If we cut trees then its balance get disturbed. It's two important points. Student, listen to me clearly. We take oxygen and this oxygen comes from the plants and plants take the carbon dioxide और we exhale the CO2. तो इससे क्या हो रहा है बच्चे, इससे हमारा लेवल, देखो हम क्या कर रहे हैं, CO2 एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल का ऑक्सीजन कर रहे हैं, और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, वो इनटेक CO2 कर रहे हैं और एक्सेल क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन. तो इससे क्या है, बैलेंस बना हुआ है. ठीक है, और ये बैलेंस हम लोगों ने क्या किया है, डिस्टर्ब कर दिया है, कट एंड कट मोर ट्रीज. ओके स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस. कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो टू इम्पॉर्टेंट गैस. ग्रीन प्लांट्स आर यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. ओके स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया था, ग्रीन प्लांट इनटेक CO2 and release oxygen. Human or animals release carbon dioxide. The amount of the carbon dioxide released by the human animal seems to equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. इससे क्या बना हुआ है बच्चा, परफेक्ट बैलेंस बना हुआ था. बट हम लोगों ने क्या किया है, हार्मफुल पोल्यूशंस ला के, अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस ला के ये सब डिस्टर्ब कर दिया है. However, the balance is upset by the burning of fuels as such as coal, oil. These type of many factories that increase the CO2 level. They added billions tons of carbon dioxide in the atmosphere each year. Every year billions of tons carbon increase हो रहा है, but उसके level में oxygen increase नहीं हो रहा है. As a result, the increased volume of CO2 is affected the earth, weather and climate and human also. Okay students, so air is so important. So in this chapter, in this paragraph we discuss about the composition of air and हमने इंट्रोडक्शन किया एयर का. ओके स्टूडेंट.